नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में 5वें दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये मेरे अंकल मिस्टर नमस्कार। तो अंकल, आज हम क्या सीखेंगे 5वें दिन में? देखो, कल हमने भावों का जो तत्व था, स्वभाव था, उसके बारे में जाना था, सीखा था, समझा था। आज हम उन भावों के प्रभाव को जानेंगे। हमें अपने जीवन में कौन से भाव से क्या चीज प्राप्त होती है। तो हमें अपने जीवन में जब भी किसी चीज के बारे में जानना हो तो हम उस भाव के प्रभाव को देखें। तो अपनी कुंडली को देख के हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि इस भाव का प्रभाव कैसा प्राप्त होगा। तो इसमें 3 चीजें हो गई। एक तो हो गया कि राशि का भी प्रभाव होता है, जी हाँ, और ग्रह का भी प्रभाव होता है, जी हाँ, और भाव का भी प्रभाव होता है। भाव जो कॉलम जो पहले दिन में आपने हमें बताई थी। जी हाँ। ठीक है। आपका अपना एक मकान है, वो अपना एक प्रभाव रखता है क्योंकि उसका स्वामी आपके पास है, स्वामित्व तो आपके पास है। तो आप उसकी जैसी रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो, उसकी अलग क्वालिटी निकल के आती है। भाव मतलब एक जगह कह लें, एक जगह, एक मकान। नहीं, मकान तो हो गया राशि। ना ना ना, सबसे पहले आता है मकान, मकान का फिर नंबर, उस नंबर का नाम, किस नाम से पहचाना जाएगा, फिर उसका स्वामी। ओके, तो ये मकान है। मकान है, मकान का अपना प्रभाव होता है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसका अपना प्रभाव है। तो अभी नंबर का प्रभाव हम और जानेंगे। अभी कल जाना था हमने। नहीं, कल तो हमने मेष राशि का प्रभाव जाना था। एक नंबर का मतलब मेष राशि है ना। ओके, तो मेष राशि का प्रभाव जाना, स्वभाव जाना, तत्व जाना। आज हम उस भाव का प्रभाव जानेंगे, फिर उसके बाद हम ग्रहों का प्रभाव जानेंगे, उसके बाद फिर इनकी दृष्टियों का प्रभाव भी आता है, इनकी शत्रुता और मित्रता के व्यवहार का प्रभाव भी आता है। अभी जैसे मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने वो राशि जिस तरीके से बनाई थी, इस तरीके से कुछ लाइक दैट, पूरी तो मुझे नहीं आती अभी। लाइक जैसे ये एक भाव है जी हाँ, जी फॉर हाँ। एग्जाम्पल, तो ये ये एक घर हो गया। जी हाँ, तो इसको कॉलम को तो बोल रहे हैं हम भाव। जी हाँ, भाव या घर, कुछ भी कह लीजिए। हाँ, घर के लोग, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, 12 घर। इसका नंबर हुआ 1। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लिखा। और इसका जो नाम हुआ 1 राशि का, तो वो शुरू होगी मेष राशि, मेष से। उसके स्वामी होंगे मंगल। मंगल, तो इसका घर का नाम हो गया मेष और स्वामी हो गया मंगल। तो मेष राशि का प्रभाव हुआ, ग्रह का प्रभाव हुआ और इस घर का प्रभाव हुआ है। इसके अलावा जिसकी दृष्टि आएगी उसका प्रभाव होगा। ठीक है, यूं फर्क आता है। और ये एक तो सबसे पहले तो आप कुंडली का जरूर अध्ययन करो, क्योंकि कुंडली बनाना जरूर आना चाहिए। ये इस तरीके से अपने पास एक होता है स्क्वायर, इसमें ये 2 क्रॉस हो जाते हैं, इसके बाद ये 20 से फिर वापस से क्रॉस हो जाते हैं। इस तरीके से ये 12 भावों का निर्माण हो जाता है ना। तो ये कुंडली जरूर समझो। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है। आज इनके भावों का प्रभाव जान रहे हैं हम, किस भाव से हमें क्या देखने को मिलता है। मान लो मुझे संतान के बारे में जानना है, तो हम किस भाव में देखें कि हमें संतान मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। विवाह इसी भाव में आना पड़ेगा। हाँ, यस। पर आपने कहा ना ये भाव चेंज हो जाते हैं, मतलब एक नंबर कहीं भी आ सकता है। नंबर नहीं कह रहे आज हम तो मकान की कह रहे हैं। अच्छा, ये नंबर नहीं लिखे मैंने। ओके, ये मैंने भाव बताए कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये 1 से 12 तक के भाव हैं। प्रथम भाव जो होता है ये हमारे जन्म के समय हमें प्राप्त होता है, इसको लग्न कहते हैं। इसीलिए इस पूरे चक्र को हम लग्न कुंडली कहते हैं। और एक मिनट में अगर आपकी बात जी जी जी। अब जैसे एक नंबर, ये आपने कहा कि ये तो सिर्फ मैंने नंबर बताए हैं। जी हाँ, है ना, भाव बताए हैं, मतलब पहला भाव ये, सेकंड भाव ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो अगर ये कुंडली में पहला नंबर जो है वो इधर आ रहा है 8वें नंबर की तरफ, जी हाँ, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा इस 8 नंबर की जगह यहाँ पे 1 नंबर होगा। 1 नंबर आया किसी के, है ना, किसी भी जन्म कुंडली में, तो इसके बाद यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तो ये 1 नंबर क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, तो ये इसका लग्न तो हो गया 5, सिंह राशि, और अष्टम भाव हो गया, ये 8वां भाव है ना। यहाँ भाव तो 8वां ही रहेगा। भाव 8वां ही है,
मकान चेंज नहीं हो तो सकता है। ये एक क्या हुआ? एक हो गई उसकी राशि, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, राशि हुई ना, जो क्रमांक, राशि का क्रमांक हुआ। मेष राशि, वृष राशि, गॉट इट। जिसको समझने के लिए हमें उसका नाम दिया गया है वह एक नंबर यानी मेष राशि। मेष राशि हो गया, 5 नंबर यहाँ आ गया, लग्न हो गया उसका, तो वो लग्न है, लेकिन वो सिंह राशि है, आप शुरू करिए, कंटिन्यू। उसके स्वामी सूर्य है, यूं है ना, कहीं भी आ सकता है। अभी हम भाव की चर्चा कर रहे हैं, अभी नंबर भूल जाओ, ग्रह भूल जाओ, केवल ये जो पहला भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं, प्रथम भाव लग्न कहलाता है। इस लग्न से हमारे जन्म का समय निर्धारित होता है। वो आप 8 और वो उसको हटा दीजिए। तो उससे हमारे व्यक्तित्व को देखा जाता है, हमारी सोच, हमारे विचारों को देखा जाता है। इस लग्न से हमारी व्यक्तित्व और हमारी सोच विचार का पता चलता है कि हम क्या सोचते हैं। इसके बाद जब दूसरा भाव जब आता है, तो ये दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है, परिवार का है, परिवार के धन का है, हमारी वाणी का है, हमारे स्वाद का है, और हमें परिवार से प्राप्त हुए संस्कारों का है। तो जितने भी प्रभाव हमें देखने हैं, कुटुंब के बारे में जानना हो, धन के बारे में जानना हो, वाणी कैसी होगी, स्वाद कैसा होगा, कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई शुद्ध शाकाहारी है, कोई कुछ है, तो वो यहाँ पे बैठे हुए ग्रह बता देते हैं, उस भाव का स्वामी बता देता है, उस पर आने वाली दृष्टि बता देती है कि इस व्यक्ति का खान पान कैसा होगा, इस व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, इस व्यक्ति के पास पुश्तैनी मकान संपत्ति धन कैसा होगा, इसके संस्कार कैसे हैं, इसको परिवार से मिले हुए संस्कार कैसे हैं, ये सब इस भाव से मालूम चलता है। तीसरा भाव आता है हमारा कम्युनिकेशन का। तीसरे भाव हमारे पराक्रम को दिखाता है। पराक्रम में हम क्या करते हैं, अपना कम्युनिकेशन करते हैं, संवाद करते हैं, लोगों से बात करते हैं। वह यात्रा का भी है, छोटी मोटी यात्रा, हस्तकला का भी है, हम हाथ से लेखन करते हैं, संगीत बजाते हैं, कोई चीज का निर्माण करते हैं जिसमें हाथों का काम होता है, वह भी हस्तकला का इसी से देखा जाता है। पड़ोसी हमारे आसपास कैसे, छोटे भाई बहन, ये सभी तीसरे भाव से विचार किया जाता है। चौथा भाव ये हमारे सुख का भाव है, क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, वो हमारे मन के कारक ग्रह है। मन जो है वो इमोशन का है, तो इससे हमारे मन के बारे में पता चलता है, हमारा मन कैसा है, हमारे इमोशंस लोगों के प्रति कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, क्योंकि हमारे मन के द्वारा ही मित्रों का निर्माण किया जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति का शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी मित्रता हो जाती है, तो वो उनके आचरण और व्यवहार से, इसी प्रकार से इसी भाव से सुख, भोग, विलासिता, मकान, गाड़ी, संपत्ति जो स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो, ये परिवार की है, ये स्वयं के द्वारा जो हम अर्जित करते हैं, स्वयं के द्वारा मित्र बनाते हैं, स्वयं जो सुख भोगते हैं, ये उसका है। इससे माता का भी विचार किया जाता है, क्योंकि माता इमोशनल होती है। ये पांचवा भाव है। पांचवा भाव हमारे संतान का है, हमारे पूर्व जन्म का है, हमारे बुद्धि और विवेक का है कि हम क्या लेकर के आए हैं, हमारी एजुकेशन का है, शिक्षा का है। शिक्षा और ज्ञान दोनों अलग है, तो जो शिक्षा देखी जाती है वह पांचवें भाव से देखी जाती है। कला, मंत्र जाप, ये सभी पांचवें भाव से देखे जाते हैं। छठा भाव जो है ये हमारे ऋण रोग शत्रुओं का होता है, ये हमारे द्वारा जो दैनिक कर्म किए जाते हैं ये उसका है, और उन्हीं के द्वारा हम अपने ऋण रोग शत्रुओं को आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवा का भी है। कंपटीशन भी हम इसी भाव से देखते हैं, नौकरी भी हम इसी भाव से देखते हैं, तो ये छठा भाव है, क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो वो नौकरी के लिए आएगा, सेवा के लिए। सातवां भाव जो है वह हमारे जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, हमारे द्वारा जो समाज है जिसको देखकर हम स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, स्वयं की सोच को बनाते हैं, विचारों को बनाते हैं, ये सातवां भाव ये दिखाता है। ये सातवें भाव पे एक नंबर के सामने ये सातवां भाव आ गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे आधी कुंडली हो गई।
जी हाँ। और यहाँ पे आपने कहा विवाह हो गया, जी तो हाँ, विवाह तक बेसिकली एक आदि कुंडली एक आदमी का चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। यहाँ आते ही व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है, अपनी जिम्मेदारियों के लिए स्वयं दायित्व हो जाता है और उसका अपना एक रिश्ता तैयार हो जाता है। तो इसलिए फिर ये गहराई, स्थिरता, रुकावट ये चल रही है। ये इस प्रकार से। आठवां भाव, जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, लाइफ पार्टनर जीवन में आ जाता है या बिजनेस करने लग जाता है, अर्निंग करने लग जाता है, स्वयं की पहचान बना लेता है, तो फिर उसमें गहराई आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है, वो चंचलता खत्म हो जाती है बचपन की। और उसको यहाँ पर रुकावट के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि अब उसको काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। ये खोज का भी है, जितनी भी इनोवेशन होते हैं, भूमि के अंदर के जितने खनिज हैं, छुपे हुए जो रहस्य हैं, ये सभी आठवें भाव से देखे जाते हैं। साधना, ये भी स्थिरता को दिखाती है, तो ये स्थिरता का भी है। ज्योतिष, ये साधना की चीज है, तो साधना है तो ज्योतिष भी इसी भाव से देखा जाता है कि आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, आपका इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा तो कब होगा, ये सब आठवें भाव से। नवा भाव हमारे धर्म का है, पिता का है, पूर्वजों का है, भाग्य का है, ज्ञान का है। वो शिक्षा है, ये ज्ञान है जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती है, हमारे गुरुओं के द्वारा प्राप्त होती है, हमारे धर्म और संस्कारों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ये ज्ञान, उच्च ज्ञान जिसे कहते हैं हम, और उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इसके बाद ये कर्म भाव आ जाता है, 10वां भाव। कर्म, हम जब भी कुछ करेंगे अपने जीवन में, उसका एक्ट का रिएक्ट जरूर होगा। उसी को हम नौकरी कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं, सेवा किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो हम जीवन में क्या करेंगे या हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम 10वां भाव देखते हैं। जब कर्म करेंगे तो उसका फिर हमें कर्म फल भी प्राप्त होगा, तो ये कर्म फल 11वें भाव से देखा जाता है। अब कर्म फल कैसा होगा, लाभ होगा, हानि होगी, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, नहीं होगी, हमें कोई काम का क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, नहीं होगा, हमारा सोशल नेटवर्क कैसा होगा, क्योंकि हम काम कहाँ करेंगे, समाज के भीतर जाके, जहां समाज होगा तो सोशल नेटवर्क। बड़े भाई बहन का विचार भी इसी से किया जाता है। छोटे भाई बहन 3रे भाव से, 11वें भाव से बड़े भाई बहन। 12वां भाव जो है, द्वादश भाव, वह विदेश का है, अस्पताल का है, जेल का है, निंद्रा का है, शोपन का है और मुक्ति का है। कुल मिला के ये मान लीजिए, जहां व्यक्ति अकेला हो जाता है, ये एकांत है, ये मोक्ष है, ये मुक्ति है, ये लेट गो है, ये छोड़ना है, ये जन्म है, ये मृत्यु है। ये इस तरीके से हमारा जीवन चक्र चलता है। तो इसमें कई चीजें रिपीट भी हो रही हैं। ये जैसे आपने ये मुझे बताया, नौकरी। जी हाँ, ये और छठे भाव से भी देखी जाती हाँ, है। ये नौकरी यहाँ भी है। हाँ, तो अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये हाँ। बताते हैं। यहाँ छठे भाव में आप देखेंगे तो सेवा है, और यहाँ 10वें भाव में आप देखेंगे तो कर्म है, तो यहाँ कर्म है, व्यापार है, धंधे के लिए। हाँ, यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं वह आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं, और यहाँ जो आप नौकरी कर रहे हैं वह सेवा के भाव से कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। ऐसे ही ये जैसे यहाँ पे पिता है, जी यहाँ पे कुटुंब परिवार आ गया। जी हाँ, ये पिता है, ये माता है, ये परिवार है। परिवार में तो हमारे दादा दादी, भाई बहन, माता पिता, वह सभी आ जाते हैं। अच्छा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसे कुटुंब प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ, हम कहते हैं ना, बच्चे की एजुकेशन अपने परिवार से शुरू होती है, संस्कारों के द्वारा। तो ये एजुकेशन फर्स्ट यहीं से शुरू होती है उसकी। तो यहाँ सबसे पहले उसे परिवार मिलता है। जब परिवार के संस्कार मिलते हैं, उससे उसे ज्ञान होता है कि मैं किस प्रकार से लोगों से बात करूं कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हों। तो वह पराक्रम करता है। जब पराक्रम करता है और किसी को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है, तो उसे सुख प्राप्त होता है कि मेरी बात मान ली इसने। जी, तो अब जैसे, अब ये कुंडली आपने मुझे बताई। अब जैसे किसी का जब जो जन्म हुआ, तो पहले जो प्रथम भाव में
एक 4 नंबर आया फॉर एग्जांपल, तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करेगा आई थिंक चंद्रमा को। जी हाँ, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा और चंद्रमा वाली राशि कर्क राशि उसमें आ जाएगी। जी हाँ। तो उस पहला नंबर भाव आपने मुझे बताया लग्न, व्यक्तित्व, सोच विचार का होगा। जी हाँ। तो अब चंद्रमा से रिलेटेड जो भी उसकी सोच होगी, उसका विचार होंगे, उसके व्यक्तित्व तो चंद्रमा से रिलेटेड होंगे, जो चंद्रमा का प्रभाव है। जी हाँ। और जो कर्क राशि का है, अब कर्क राशि क्या है? शीतल है। शीतल है, तो कर्क राशि वाले कैसे होंगे? शीतल होंगे। चंद्रमा सुंदर है तो सुंदर होंगे, उनकी सोच भी सुंदर होगी, विचार भी सुंदर होंगे। और तत्व से हम क्या पता लगाएंगे? जैसे तत्व कर्क राशि का तत्व है, तत्व बताया मैंने, जल है। जल है तो शीतल है, तो मैंने कहा उनका व्यक्तित्व तो शीतल होगा। और वो मेष राशि होगी, यहाँ पे 1 नंबर होगा, तो उसका व्यक्तित्व तो जल्दबाजी का होगा, हर काम बिना सोचे समझे करने और का। चंद्रमा का व्यक्तित्व किस? चंद्रमा चर है, चंद्रमा चर है तो उसका व्यक्तित्व भी चर होगा। वह कहीं नहीं, चर का मतलब जल्दी नहीं है, चर का मतलब है गतिशील। वह किसी एक विचार पर टिकेगा नहीं, वह अपने विचारों को बदलता रहेगा। उसके मन के इमोशन, उसकी सोच, उसके विचार अप डाउन होते रहेंगे चंद्रमा की तरह। तो वो अब इसी तरीके से देखे जाएंगे किस भाव में कौन सा नंबर आया, तो नंबर से राशि और ग्रह दोनों चीजें उसकी आ गई। और फिर उसके साथ में और कौन सा ग्रह आ गया, ग्रह साथ में कौन आ गया? शत्रु है, मित्र है, दृष्टि किसकी आ रही है, वो बात अथाह है, सागर है ज्योतिष। हम आपके साथ बैठे हैं, समझेंगे। हाँ, ये मैं भी आज तक सीख रहा हूँ। और ये आपने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज समझाया, तो अब तक 5 दिन की जर्नी बहुत अच्छी रही और समझने में भी आसान मुझे ही हो रहा है। तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं इसमें, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे। ये मेरा सौभाग्य है, ज्यादा सौभाग्य हमारा है कि हम आपसे सीख रहे हैं और ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और लोग इसका लाभ लें। मेरे हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, और आजकल तो ये फैसिलिटी है यूट्यूब की, तो इसके माध्यम से लोग काफी लोग सीख सकेंगे इसको। तो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पूर्वजों ने, जो ऋषि मुनियों ने जो साधना की है, यदि हम उसका लाभ उठा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब निःशुल्क सेवा है और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है जीवन में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो कुंडली से रिलेटेड, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी नौकरी, विवाह या कुछ और भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम उनका जवाब आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।